नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही दरअसल रविवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें डीए, एचआरए सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर चली आ रही हड़ताल को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही व्याख्याता नित्यानंद के ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। तो सभी मुद्दों को बारीकी से आपको बताऊंगा कि क्या कुछ बैठक में निर्णय लिए गए हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति फेडरेशन के द्वारा बनाई गई है और जो कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए बारीक कमेटी की बैठक हुई है उसमें क्या कुछ सहमति कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बीच में बनी है। तो साथियों, फिलहाल जो चरणबद्ध आंदोलन फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा था डीए, एचआरए और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर, उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि चुनावी आचार संहिता और जो आगामी निकाय चुनाव हैं उनको देखते हुए फेडरेशन के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जो नित्यानंद यादव हैं व्याख्याता, उनके ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। तो फेडरेशन की बैठक में कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। फेडरेशन के प्रमुख कमल वर्मा जी की अगुवाई में बैठक में उपचुनाव और फिर प्रस्तावित नगरीय निकाय उपचुनाव को देखते हुए हड़ताल को टालने का फैसला लिया गया। बैठक में कर्मचारियों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो साथियों, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रमुख कमल वर्मा जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि जो आगामी चुनाव है, निकाय चुनाव, उसको देखते हुए और फिर आचार संहिता को देखते हुए फिलहाल के लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा था उसको स्थगित कर दिया गया है। साथ ही व्याख्याता नित्यानंद यादव जी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अनुचित बताया गया है। साथ ही उसको लेकर वे मांग पत्र भी सौंपेंगे और उनके द्वारा इसको लेकर नाराज़गी जताई गई है। दरअसल डीए में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 4% की वृद्धि की गई थी, जिसको लेकर नित्यानंद यादव जो कि व्याख्याता हैं उनके द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट किया गया था जो कि आपत्तिजनक था, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी जी के द्वारा अनुशंसा की गई थी डीपीआई को। इसके बाद डीपीआई की ओर से उनको निलंबित कर दिया गया है। तो बैठक में इस पर भी चर्चा हुई है कि जो निलंबन किया गया है वह किसी भी प्रकार से सही नहीं है। सभी कर्मचारियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। साथियों, व्याख्याता नित्यानंद यादव जी का जो निलंबन डीपीआई की ओर से किया गया है उसको छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अनुचित बताया गया है और इसको लेकर वे मांग पत्र सौंपेंगे और उनकी जल्द से जल्द बहाली कराने के लिए भी बैठक में चर्चा की गई है। फेडरेशन के प्रांतीय प्रवक्ता जीआर चंद्रा ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ निहारिका कमेटी के साथ हुई चर्चा को भी बैठक में विस्तार से अवगत कराया। शासन के द्वारा कर्मचारी संगठनों की मान्यता को सरलीकरण करने की मांग भी बैठक में की गई, जिसे समिति ने गंभीरता से लिया और मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ में 4 स्तरीय समयमान वेतनमान और अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिवस करने की मांग को भी समिति के समक्ष प्रमुखता से रखा गया। प्रदेश के लिपिकों के साथ साथ अन्य संवर्ग के वेतन विसंगति का भी मुद्दा रखा गया है, जिसे समिति ने त्वरित कार्रवाई कर निराकरण करने का आश्वासन दिया है। बैठक में जीआर चंद्रा, रोहित तिवारी, आर के रिछारिया, पंकज पांडे, सत्येंद्र देवांगन, कैलाश चौहान, राकेश शर्मा, ऋतु परिहार, सुनील कौशिक, योगेश चौरे, उमेश मुदलियार, संतोष वर्मा, रीना राजपूत, सुमन शर्मा के साथ साथ भारी संख्या में कर्मचारी नेता उपस्थित थे। तो साथियों, रविवार को जो फेडरेशन की बैठक रखी गई है उसमें हड़ताल को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही जो व्याख्याता नित्यानंद यादव हैं उनके ऊपर की गई कार्रवाई को अनुचित बताते हुए फेडरेशन ने नाराज़गी व्यक्त की है। साथ ही निहारिका वारी कमेटी के साथ जो बैठक कुछ दिनों पहले की गई थी उसमें क्या क्या चर्चा हुई उसके बारे में भी विस्तार से बैठक में चर्चा की गई है और आगामी रणनीति फेडरेशन के द्वारा बनाई गई है। तो फेडरेशन की महत्वपूर्ण बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।